राम राम। आप सभी भक्तों का हनुमत कृपा आध्यात्मिक चैनल में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। संसार की आदर्श नारियों में पति परायणा सीता का नाम सबसे ऊंचा है। देवी सीता की तरह असाधारण पतिव्रत्या, त्याग, शक्ति, निर्भयता, क्षमा, सौहार्द, सहनशीलता, नम्रता, संयम, सेवा, सदाचार, साहस तथा शौर्य आदि गुण एक साथ किसी देवी में शायद ही मिल सके। सरल एवं सादगीपूर्ण जीवन, पवित्र आचरण और अनुपम पति भक्ति ही देवी सीता को महान बनाती है। अपनी माता सुनैना से उन्होंने यही सीखा कि नारी के लिए इस लोक में और परलोक में पति ही एकमात्र आश्रय देने वाला होता है। पिता, पुत्र, माता, बहन, सखियां, भाई, बंधु तथा अपना ये शरीर भी स्त्री का सच्चा सहायक नहीं होता। इसलिए अपने हृदय का संपूर्ण प्रेम एकमात्र पति को ही अर्पित करना चाहिए। पति के सामने संसार के समस्त सुख, वैभव एवं प्रलोभनों को तुच्छ समझना चाहिए। कोई नारी कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, उसने भले ही श्रृंगार करके अपने को सजाया और संवारा हो, किंतु यदि वह बालपन में भाई विहीन, किशोरावस्था में पिता विहीन और युवावस्था में पति विहीन है, तो कभी शोभायमान नहीं होती। मिथिला में गौरी माता की पूजा करते समय सीता जी ने रघुवर की ही दासी बनने की इच्छा प्रकट की। परम पिता ब्रह्मा जी की कृपा से धनुष भंग के पश्चात सीता जी का अयोध्या के राजकुमार श्री राम के साथ विवाह संपन्न हुआ। धर्मपत्नी के रूप में सीता जी श्री राम के साथ अयोध्या पधारी। संयोगवश पितृ आज्ञा के कारण जब श्री राम को वनवास हुआ, तो उसमें भी सीता जी ने सहधर्मिणी बनकर अपने वात्सल्य पति धर्म का अनुसरण किया। परम तेजस्वी अष्ट सिद्धियों और निधियों भी अपार शक्तियों को धारण रखने के पश्चात भी सीता जी ने महलों में रहना, विमानों से घूमना, विचरना तथा अनेक सुख वैभव संपदा को त्याग कर उन्होंने पति परमेश्वर श्री राम से निवेदन किया कि हे स्वामी, यदि आप दुर्गम वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, तो मैं रास्ते के कुछ कंटकों को कुचलती हुई आपके आगे आगे चलूंगी। आपके चरण सेवा के अलावा मुझे त्रिलोकी का भी सुख नहीं चाहिए। सदा पतिव्रत धर्म का पालन करती हुई आपकी सेवा में लगी रहूंगी। मेरे हृदय का संपूर्ण प्रेम आपको अर्पण है। यदि आपसे वियोग हुआ तो अवश्य ही मेरे प्राण नहीं रहेंगे, इसलिए आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करें और मुझे अपने साथ ले चलें। श्री राम ने प्रेम पूर्वक सीता को साथ ले चलना स्वीकार कर लिया। सीता जी की तरह प्रत्येक स्त्री को पति सेवा के लिए सामदान एवं नीति आदि सभी उपायों को अवलंबन करना चाहिए, क्योंकि सीता जी केवल पति प्रेम और पति सेवा के लिए ही समस्त सुखों को तिलांजलि देकर वन में गई थी, किसी इंद्रिय सुख व स्वार्थ के लिए नहीं। वन में पति श्री राम के पद चिन्हों पर रहती थी। पति के पद चिन्हों पर कहीं अपने पैर न पड़ जाए, इसलिए वे अपने पाँव बचाकर चलती थी। पति को आश्रय देने के लिए वे अपने को जानबूझकर थक जाने के कारण किसी वृक्ष के नीचे थोड़ा आराम कर लेने की बात कहती थी। अज्ञानी प्रभु श्री राम समझ गए कि सीता मुझे विश्राम कराना चाहती है। वे भी पत्नी जानकी के भाव को रखते हुए वट वृक्ष के नीचे विश्राम कर लेते थे। चित्रकूट में भी सीता जी नित्य प्रति श्री राम की सेवा करती रही। उस दुर्गम जंगल में जो भी संभव हो पाता, उसी से रसोई बनाकर भोज्य पदार्थ व स्वादिष्ट फल पति को परोसती थी। जिस समय रावण के सीता का हरण किया, तब भी उन्होंने अदम्य साहस का परिचय देते हुए रावण को बहुत समझाया कि मेरे पति साक्षात मेरे ईश्वर हैं, मेरे प्राणाधार हैं। सीता को उनसे और उनको सीता से काय अलग नहीं कर सकता, तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा रावण। जिस अतुल पराक्रमी रावण का नाम सुनकर देवता भी घबराते थे, उसी महाबली को अशोक वाटिका में सीता जी उत्तर देती है कि रावण तुम में और श्री राम में उतना ही अंतर है जितना सिंह और सियार में, समुद्र और नाले में अमृत और विष में, स्वर्ण और लोहे में, चंदन और कीचड़ में, हाथी और मेढक में एवं गरुड़ और कौवे में। यदि तू श्री राम जी की पति परायणा सीता पर बलात् करना चाहता है, तो अवश्य ही तू सूर्य और चंद्रमा को हाथ से पकड़ने की अभिलाषा करता है। तू सियार है और मैं सिंहनी हूँ, मैं तेरे लिए सर्वथा दुर्लभ हूँ। तेरा समूल विनाश निश्चित है। रावण के बहुत प्रलोभन को बावजूद भी सीता का निश्चय अटल रहा। पति आराधना में ही उनका दिन रात व्यतीत होने लगा।
अशोक वाटिका में महाबली हनुमान के पहुंचने पर सीता जी को एक ताकत मिली। प्रभु मुद्रिका में भी उन्होंने पति श्री राम की झलक देखी। हनुमान जी के वापस लौटते समय सीता जी ने अपने संदेश में यही कहा कि पुत्र हनुमान प्रभु से कहना कि उनकी आर्या सीता अपने पति के दर्शनों के लिए व्याकुल हैं। शीघ्र ही अगर प्रभु नहीं पधारे तो सीता को जीवित नहीं पाएंगे। रावण वध के पश्चात जब पति श्री राम ने ये कहा कि कोई भी कुलीन पुरुष दूसरे के घर में रही हुई स्त्री को प्रेम के लोभ में स्वीकार नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ सबके सामने सीता को अग्नि परीक्षा देनी होगी। पति श्री राम के इन कठोर वचनों को सुनकर उस समय सती सीता की जो दशा हुई उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। पति के ऐसे वचनों से सीता जी का हृदय द्रवित हो गया। वो फूट फूट कर रोने लगी और हाथ जोड़कर बोली, स्वामी आप साधारण पुरुषों की भांति मुझे ऐसे कठोर वचन कह रहे हैं। मैं शपथ लेकर कहती हूँ, प्राणनाथ आप मुझ पर विश्वास करें। हरण करते समय रावण ने मेरे शरीर का स्पर्श अवश्य किया था, परंतु उस समय मैं विवश थी, लेकिन मेरा हृदय मेरे अधीन था और इस पर स्वप्न में भी कभी किसी का अधिकार नहीं हुआ। यदि मेरी वाणी असत्य है तो अग्नि मेरे लिए चिता बन जाए। और सीता जी ने अग्नि में प्रवेश किया। अग्निदेव भी शीतल होकर देवी को श्रीराम के सम्मुख ले आए। पति श्री राम के प्रति सीता के मन में कोई दोष उत्पन्न नहीं हुआ। उन्होंने उसी प्रेम भाव से प्रभु के चरणों में नमन किया। अयोध्या में समय के कुचक्र में एक बार फिर सीता जी को परीक्षा के दौर से गुजरना पड़ा। लोक मर्यादा के सम्मान में पति परमेश्वर श्री राम ने प्राणप्रिया सीता का परित्याग कर दिया। पति के इस कठोरता से सीता का दिल टूट गया, परंतु अपने दर्द को उन्होंने पति से नहीं कहा, स्वयं वे पति श्री राम को समझाया, नाथ आप चिंता न करें, मैं आपकी इस राजाज्ञा का पालन करूंगी, आपकी यश कीर्ति पर आंच नहीं आने दूंगी। स्वामी किसमें ताकत है जो मुझे आपसे अलग कर सके। प्राणनाथ मैं अपने स्वार्थ में अयोध्या की मर्यादा को कलंकित नहीं होने दूंगी। मैं नहीं चाहती कि कोई आप पर उंगली उठाए कि पत्नी के प्रेम में आसक्त एक राजा अपनी ही राजाज्ञा का पालन न करवा पाया। वैसे भी मेरी पवित्रता की अग्नि परीक्षा आपने देखी है, अयोध्या वासियों में नहीं, इसलिए स्वामी प्रजा जो चाह रही है उसे होने दें। श्री राम एक टक करुण भाव से सीता जी को निहार रहे थे। हृदय में अपनी दर्द और पीड़ा को समेटे की ताजी धीरे धीरे पति के आंखों से ओझल हो गई। सामाजिक लोकलाज और करुण वेदना से पीड़ित सीता जी ने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते हुए लव और कुश नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया। महर्षि वाल्मीकि के प्रयास से पुत्रों सहित सीता जी जब अयोध्यापति महाराज राम के दरबार में पहुंची तो वहां फिर परीक्षा की बात आई। अब तो सीता जी रो पड़ी, उनका हृदय द्रवित हो गया। पति परमेश्वर श्रीराम के सम्मुख हाथ जोड़कर सीता जी करुण स्वर में बोली है, नाथ मैंने आपके अलावा किसी और दूसरे पुरुष को नहीं जाना, कभी किसी और का चिंतन नहीं किया। यदि यह सत्य है तो है धरती माँ, मुझे अब अपनी गोद में स्थान दीजिए। जहाँ नारी का आदर नहीं होता, मैं परीक्षा देते देते थक गई हूँ। धरती माता प्रकट हुई और देवी सीता उसमें विलीन हो गई। यद्यपि देवी सीता जी साक्षात भगवती है, फिर भी उन्होंने मनुष्य जीवन में कठोर परीक्षाएं देकर स्त्री मात्र को ये सिखला दिया कि जो स्त्री पति धर्म का पालन करेगी, पति को नहीं देवता, गुरु और बंधु सखा समझेगी, वही इस भूमंडल पर अमर हो जाएगी। ये था आज का प्रसंग। उम्मीद है कि आज के प्रसंग के माध्यम से आप जरूर कुछ नया सीख पाए होंगे। महाराज जी आप सभी को स्वस्थ रखें, इसी कामना के साथ अब आप सभी से विदा लेते हैं। जल्दी ही नई अमर गाथा के साथ फिर मिलेंगे। जय श्री राम, जय हनुमान, जय गुरुदेव।